गृहस्थ से संबंधित बहुत अच्छी अच्छी बातें। द्वार पर अतिथि आए तो उसका सत्कार कैसे करें, स्त्री का त्याग क्यों ना करें। ये जो आजकल चल रहा है ना तलाक बलाक, स्त्री का त्याग हमारे शास्त्रों में लिखा है या नहीं ये हम आपको बताएंगे, लेकिन कथा प्रसंग थोड़ा सा आगे बढ़ा दें। पहले आज हम एक प्रसंग आपको सुनाते हैं। सुखदेव जी के जन्म के बाद भागवत की प्राकट्य की जो कथा, नारद जी ने कहा कि भाई आप भागवत की रचना करो, सेवा भाव प्रेम भाव उसमें डालो, भगवान की बाल लीलाओं को लिखो, जिसको सुन सुन के लोगों का कल्याण हो, लोगों का भला हो, ऐसी कथा लिखो। तो वेद व्यास जी महाराज ने नारद जी के उपदेश के बाद श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करी और वही भागवत ग्रंथ आपको श्रवण करने को मिल रहा है। आइए पहले हम और आप पांचों पांडवों के जन्म की कथा श्रवण करते हैं, उसके बाद महाभारत के प्रसंग का वर्णन करेंगे। ध्यान से सुनिए। महाराज पांडु की बात आप सब जानते हैं। हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र नहीं थे, पांडु थे। और एक बार पांडु शिकार खेलने के लिए वन में गए। और जब शिकार खेलने के लिए वन में गए, ये कथा उनको भी सुननी चाहिए जो मांस भक्षण करते हैं। ये बड़ी ज्ञानप्रद कथा है। हम लोगों के जीवन में जो हजारों कष्ट आते हैं, इसके पीछे हमारे ही कर्म हैं। कहीं ना कहीं हमने कोई ना कोई ऐसा कृत्य किया है जो वो लौट कर हम तक पहुंच रहा है, वापस आ रहा है। एक बार पांडु शिकार खेलने के लिए गए तो उनके धनुष पर बाण चढ़ा हुआ था। उनकी दृष्टि पड़ी एक मृग और मृगिया पर। एक मृग दंपत्ति वन में काम क्रीड़ा में मगन था और पांडु महाराज ने समझा कि मुझे मेरी शिकार मिल गई और उन्होंने वो बाण चला दिया। बाण लग जाने के बाद उस मृग दंपत्ति ने कहा, अरे राजन तुम बड़े अधर्मी हो, थोड़े बहुत नहीं हो, तुम बहुत बड़े अधर्मी हो। तुम जानते नहीं मैं अपनी पत्नी को रति सुख प्रदान कर रहा था, मैं अपनी पत्नी को रतिदान कर रहा था और तुमने बाण मार दिया। तुमने हमारी पत्नी की हत्या कर दी। हम तुम्हें शाप देते हैं, आज के बाद तुम कभी भी अपनी पत्नी का स्पर्श भी नहीं कर सकोगे। रतिकाम भावना से जब तुम अपनी पत्नी का स्पर्श करोगे तो उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। मृग भी समाप्त हो गया। अब इस शाप को सुनने के बाद पांडु बड़े दुखी हुए, बहुत दुखी हुए। ये क्या हो गया? वो वन में वापस महलों में वापस नहीं गए, वापस अपने नगर नहीं गए। उन्होंने अपनी पत्नी से एक मैसेज कहलवाया कि नगर में जाके कह दो अब राज का सारा राजभार बड़े भाई संभाले, धृतराष्ट्र संभाले, अब हम नहीं करेंगे, अब हम अपने कल्याण के लिए यहीं रहेंगे, वन में ही रहेंगे। और वन में रह गए। पांडु जी पांडवों के पिता वन में रह गए। और जब वन में रहे तो एक बार कुछ संत महात्मा वहां से जा रहे थे। और संत महात्मा जब वहां से जा रहे थे तो पांडु जी ने भी उनको प्रणाम किया। और पांडु जी ने जब उनको प्रणाम किया तो उनसे पूछा, हे संतो आप कहां जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि महाराज
हम ब्रह्मा जी के दर्शन करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हो? बोले ब्रह्मा जी का दर्शन करने जा रहे हैं। तो पांडु जी ने कहा हमें भी संग ले चलो, हम भी आपके संग चलेंगे, ब्रह्मा जी का दर्शन कराएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, आप नहीं चल सकते। आप क्यों नहीं चल सकते? हम बोले आप इसलिए नहीं चल सकते क्योंकि आपके कोई संतान नहीं है। न तो आप सन्यासी हैं, अभी भी आप अपनी पत्नियों के साथ रहते हैं, और अगर गृहस्थी हैं तो आपके कोई संतान नहीं है, इसलिए आप हमारे संग चल नहीं सकते। और संग चले गए। पांडु को बड़ा दुख हुआ, बहुत दुख हुआ कि हम भगवान से मिलने के योग्य नहीं है, सक्षम नहीं है, हम क्या करें, कुछ तो ऐसा होना चाहिए। तो उन्होंने कुंती से कहा, कुंती कुछ तो करो, कोई तो उपाय करो, कोई तो ऐसा उपाय करो जिससे हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए। कुंती ने कहा मुझे एक मंत्र प्राप्त है संत की कृपा से, अगर उस मंत्र का प्रयोग मैं करूं तो जिस देवता को मैं चाहूं उसको मैं बुला सकती हूं और उसके तेज से मुझे पुत्र प्राप्त हो सकता है। तो पांडु बोले आपको ये करना चाहिए, क्योंकि बिना पुत्र के पितृ ऋण उऋण नहीं होता, बिना पुत्र के देव ऋण उऋण नहीं होता, बिना पुत्र के इस ग्रस्त में गए पीछे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए हे कुंती, ये कार्य तुम्हें करना चाहिए। तब सबसे पहले कुंती जी ने धर्मराज को पुकारा, मंत्र पढ़ा, और मंत्र पढ़ने के बाद में धर्मराज को स्मरण किया, और जैसे ही धर्मराज को स्मरण किया स्वयं धर्म प्रकट हुए, और उनके प्रभाव से, उनके तेज से युधिष्ठिर धर्मराज प्रकट हुए। धर्मदेव का अंश है युधिष्ठिर जी। पांडु जी बोले देखो ये तो धर्मपरायण है, एक थोड़ा बलवान भी चाहिए। फिर मंत्र पढ़ा, पवन देव का आवाहन किया, तो पवन देव के अंश से भीमसेन उत्पन्न हुए। बोले एक और हो जाए तो बड़ी अच्छी रहेगी बात। तो फिर इंद्रदेव का आह्वान किया, और इंद्रदेव के अंश से अर्जुन प्रकट हुए। अब पांडु महाराज की जो दूसरी पत्नी थी, उन्होंने भी कहा कि अगर मुझे भी ये मंत्र ज्ञान मिल जाए तो मैं भी मां बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूंगी। तो कुंती ने वही मंत्र का उपदेश उनको किया, और उन्होंने अश्विनी कुमारों को याद किया, और अश्विनी कुमारों को याद करने से 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई, नकुल और सहदेव। इस तरीके से 5 पुत्र पांडव कहलाए। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। ये 5 देवताओं के अंश हैं। धर्मराज धर्म के, भीमसेन पवन के, अर्जुन इंद्र के, नकुल सहदेव अश्विनी कुमार। एक समय की बात है, पांडु जी अपनी छोटी पत्नी के साथ, नकुल सहदेव की मां के साथ नदी के तट पर भ्रमण कर रहे थे। और नदी के तट पर भ्रमण कर रहे थे, अचानक से ऐसा दृश्य, ऐसी मनोदशा उत्पन्न हुई कि वो अपने मन को बस में नहीं कर सके, और काम के बाणों से उनका हृदय विदीर्ण हो गया। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं समय
काम के बाणों से बिंधा जा रहा हूं, मुझे इस समय तुम अपना वो सुख प्रदान करो। उनकी पत्नी ने कहा, नाथ आप जानते हैं आपको साप लगा होगा। फिर भी वो नहीं माने और उन्होंने उनका स्पर्श किया। जैसे स्पर्श किया पांडु समाप्त हो गए। और जब पांडु समाप्त हुए तो उनकी छोटी पत्नी नकुल सहदेव की मां ने अपने दोनों पुत्र कुंती को सौंप दिए और कहा, मेरे कारण मेरे पति का देहावसान हुआ है, इसलिए मैं भी इनके साथ सती हो रही हूं। आप इनका पालन पोषण करें और इन बच्चों को ले जाकर हस्तिनापुर में आप रहें और वहां इनका लालन पालन करें। तो वो अपने पति के साथ सती हो गई, नकुल सहदेव की माता जी। और कुंती जी इन पांचों पुत्रों को लेकर हस्तिनापुर में आ गई। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। तो ये हो गया पांडवों का जन्म और पांडु की मृत्यु। अब धीरे धीरे लालच बढ़ा और लालच के कारण महाभारत का विकराल युद्ध हुआ, विकराल युद्ध। और उस महाभारत के विकराल युद्ध में, क्योंकि इतना समय नहीं है जो हम आपको बता सकें महाभारत के विषय में, पांडवों की विजय हुई, कौरवों की पराजय। क्योंकि मुंबई आते हैं तो सोचते हैं कुछ अच्छे अच्छे प्रसंग सुनाए जाएं। अब 16 साल से लगातार श्रोता सुन रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो नया सुनाना ही पड़ेगा। नहीं सुनाएंगे तो श्रोता कह देंगे महाराज वही हर बार आते हैं, वही पुरानी कथाएं सुना जाते हैं। अच्छा बताओ, इस साल भी कुछ नया सुना रहे हैं कि नहीं सुना रहे? बोलो, कितने धीरे बोल रहे हो, मतलब पुराना ही सुना रहे। अब भागवत थोड़ी बदल सकते हैं, भागवत तो वही रहेगी, क्रम तो वही रहेगा। जो बदले जा सकते, कुछ दृष्टांत तो बदले जा सकते, कुछ नई और कथाएं इंक्लूड की जा सकती हैं। और इच्छा एक ही है, एन कैन प्रकारेण आपका मन ठाकुर जी की कथा में लग जाए, बस ऐसा प्रयास इस व्यासपीठ से होता रहे। क्या बोलना पड़ेगा? और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोल। क्या बात, क्या आनंद आ रहा है। श्रीधाम वृंदावन बना रखा है आप लोगों ने, अद्भुत। पांडवों की विजय हुई और अश्वत्थामा के द्वारा द्रौपदी के 5 पुत्र जो सोए हुए थे उनका सर काट दिया। और जब अश्वत्थामा के द्वारा सर काट दिया, अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ के लाए और द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी जो तुम कहोगी वो सजा हम इसे देंगे। द्रौपदी ने कहा, मुच्यताम मुच्यताम वेसा ब्राह्मणो नितराम गुरु, छोड़ दो इसे, छोड़ दो, छोड़ दो। अरे इसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है, तुम कहती हो छोड़ दो। बोले देखो, ब्राह्मण को कभी भी शारीरिक सजा नहीं देनी चाहिए। ये ब्राह्मण है और अकेले ब्राह्मण ही नहीं है, ये तुम्हारे गुरु पुत्र भी हैं। आजकल तो ये निष्ठा रही नहीं, और कहां लोग द्रौपदी जैसा भाव कहां से ला सकते हैं? कैसे लाएंगे? जिसने 5 पुत्रों को युद्ध भूमि में नहीं, सोते हुओं को काट दिया हो छल से, ऐसे ब्राह्मण पुत्र के, गुरु पुत्र के मन में, उनके लिए द्रौपदी के मन में इतनी निष्ठा, कह रही छोड़ दो, छोड़ दो। अरे इसी ने तुम्हारे पुत्र मारे हैं। बोले तो भी छोड़ दो, इसे मारो नहीं, इसे जीवन दान दे दो। पर ये ठीक नहीं है। बोले आप जीवन दान दो, क्यों? गुरु पुत्र का अपमान गुरु का ही अपमान है। आपने इन्हीं के पिता से सब कुछ सीखा है, इसी के कारण आप धनुषधर हैं।
और आप अपने गुरु के पुत्र का वध करेंगे, यह उचित नहीं है। आप जीवन दान दीजिए और मैं तो सह लूंगी ये दुख, क्योंकि मेरे पास अभी पति हैं, पर इनकी मां के पास तो न तो पति हैं, अगर इनका वध हो गया तो पुत्र भी नहीं रहेंगे, तो कौन अपने गुरु मां को इतना बड़ा दुख देगा, वैधवत्व और फिर पुत्र विहीना, ये ठीक नहीं। तो सब पांडवों ने अश्वत्थामा को जीवन दान दिया, पर अश्वत्थामा ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में उपस्थित पांडवों के आखिरी वंशज को मारने का निर्णय किया और उसने ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ पर चला दिया। मैं फिर कह रहा हूं, जब भी आपके जीवन में कोई विपत्ति आए, आप सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रियाकांत जी के चरण पकड़ लो, तुम्हारी हर समस्या का समाधान होगा। मेरे प्रियाकांत जी के चरण पकड़ लो, सिर्फ और सिर्फ प्रियाकांत जी। उत्तरा दौड़ी दौड़ी चली गई और दौड़कर पहुंची श्री कृष्ण से कहती है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि मां पाहि मां पाहि मां, हे नाथ रक्षा करो, हे नाथ रक्षा करो, हे नाथ रक्षा करो। यहां तो सब एक दूसरे की मृत्यु का कारण बने हुए हैं, आप ही हैं जो आप हमारी रक्षा इस समय कर सकते हैं। भगवान ने पूछा, क्या हुआ उत्तरा, क्यों इतना बिलखती हो, क्यों इतनी परेशान हो, क्या हो गया? बोले महाराज, एक कोई शक्ति है जो लोहे की शक्ति, विकराल शक्ति है, जो मेरी ओर बढ़ रही, आक्रमण कर रही है और मेरे गर्भस्थ शिशु को नष्ट कर देना चाहती है, मेरे शिशु को मार देना चाहती है। भगवान बोले, शिशु पे संकट है, तू इतना परेशान क्यों हो रही? महाराज, मैं शिशु के लिए परेशान नहीं हो रही। तो बोले, मैं दुखी चिंतित हो रही हूं सिर्फ आपकी इज्जत के लिए, आपके सम्मान के लिए। मैं तो उसी समय मर जाना चाहती थी, सती हो जाना चाहती थी जब मेरे पति का युद्ध में वध हुआ। मैं तो उसी समय जाना चाहती थी, परंतु आपने कहा कि पांडवों का आखिरी वंशज तेरे गर्भ में है, इसलिए मैंने प्राण रखे। और महाराज, आज अगर मेरे प्राण चले गए तो पांडवों का वंश कौन चलाएगा? कौन चलाएगा वंश? और आखिरी वंशज भी पांडवों का समाप्त हो गया तो आपका सम्मान, आपकी इज्जत चली जाएगी, सब लोग हंसेंगे आपके ऊपर। यह कैसा भगवान है? ये भगवान कैसे हो सकता है? ये कोई भगवान हो सकता है? पांडव इनके जो उन्होंने कहा वही पांडवों ने किया और उन पांडवों का वंश नहीं चला। आपकी हंसी होगी दुनिया में, संसार में। भगवान के नेत्र सजल हो गए। उत्तरा, तू मुझसे इतना प्रेम करती है, अरे चिंता मत कर, तेरे गर्भस्थ शिशु को कोई बाल बांका नहीं कर सकता, कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। हे मेरे प्यारे भक्तों, आज वो हुआ जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। कई घटनाएं चमत्कारिक हो गई। पहली बात, आज से पहले कभी भी भगवान गर्भ में नहीं पहुंचे, कभी भी नहीं। आज पहली बार ठाकुर जी गर्भ में गए। न देवकी मां के गर्भ में गए, न कौशल्या मां के गर्भ में गए। आज पहली बार हमारे ठाकुर जी उत्तरा के गर्भ में पहुंचे, पहली बार। हाँ, धीरे बजाओ, अब धीरे बजाओ, आलस से आ रहा होगा।